हेलो डियर, इस वीडियो में हम लोग जनरल टर्म ऑफ सीक्वेंस के बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस को लिए हुए हैं। ठीक है, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। उसके बाद जाकर के फिर अर्थमेटिक अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के को डिस्कस करेंगे कि उसके जनरल टर्म को कहाँ पर क्या है, कैसे नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या रहा आपका कि राइट फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेज हुज nth टर्म आर गिवन। मतलब ये सारा कुछ जो दिया हुआ सो nth टर्म दिया मीन्स क्या, जनरल टर्म दिया हुआ। ठीक है, an इक्वल टू 3n+2, दूसरा क्या an इक्वल टू 3 टू द पावर n, और इसका जो फर्स्ट 5 टर्म बताना है। मतलब क्या, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म, बस इतना ही बताना। ठीक है, इसके बेस्ट पर। ठीक, अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन को लेकर चलते हैं तो इसमें क्या लिखा हुआ है, an इक्वल टू 3n+2 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो है n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3 पर लेकर चलेंगे। तो n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3 और n इक्वल टू 4, और एक क्या लेते हैं n इक्वल टू 5। बस इतना ही आपको फाइंड आउट क्या करना है, 5 टर्म फाइंड आउट करना है इसके बेसिस पर। ठीक, तो यहाँ से a1 n जहाँ जहाँ पर है वहाँ पर क्या पुट करना है, 1। ठीक है, तो a1 इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस 2 हो जाएगा। तो 3 इंटू 1 3 प्लस 2 कितना आया आपका 5। पहला टर्म क्या मिला 5। चलिएगा, इसमें भी क्या करना है, n की जगह पर क्या पुट करना है, 2 पुट करना है। ठीक है, तो a2 क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 प्लस 2, तो a2 कितना हो जाएगा 6 प्लस 2 इक्वल टू 8। तो सेकेंड टर्म क्या मिल गया आपको, 8 मिल गया। ठीक है, ठीक उसी तरह से n इक्वल टू 3 इसमें पुट करेंगे, जहां जहां पर आपको n दिख रहा है। ठीक है, वहां पर क्या पुट करना है, 3 पुट करना है। तो a3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 प्लस 2, तो 9 प्लस 2 करेंगे तो क्या मिलेगा आपको 11 मिलेगा। ठीक है, थर्ड टर्म क्या मिल गया आपको 11 मिल गया। चलिएगा, यहाँ पर a4 हो जाएगा कितना 3 इंटू 4 प्लस 2 दैट इज 12 प्लस 2 इक्वल टू क्या मिल गया आपको 14 मिल गया। ये आपको फोर्थ टर्म क्या मिल गया 14। अब अगर हम बात करते हैं n इक्वल टू 5, तो n इक्वल टू 5 अगर हम बात करते हैं n इक्वल टू 5 में, तो n जहां जहां पर है वहां पर क्या पुट करेंगे 5 पुट करेंगे। तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 5 प्लस 2 हो जाएगा दैट इज 15 प्लस 2, और ये आपको 15th टर्म क्या मिल गया 17 मिल गया। आपको यहाँ पर 15th टर्म क्या मिल गया 17। अब अगर इससे आप चाहे क्या एक सीक्वेंस लिखिए टर्म के फॉर्म में, तो क्या सब लिखाएगा, फर्स्ट टर्म क्या है आपका 5, सेकेंड टर्म क्या आया 8, थर्ड टर्म क्या है 11, फोर्थ टर्म क्या है 14 और फिफ्थ टर्म क्या है 17। ये आपको क्या मिल गया, सीक्वेंस मिल गया। ये जो है सो आपको क्या मिल गया, सीक्वेंस मिल गया। ठीक है, अब ये सीक्वेंस को अगर आपको हम चेक करें कि ये सीक्वेंस को अगर क्या इस सीक्वेंस को हम लोग एपी कह सकते हैं, क्या इस सीक्वेंस को हम लोग अर्थमेटिक सीक्वेंस कह सकते हैं क्या। उसके लिए क्या पता करना होता है, तो हर एक दो टर्म के, हर एक दो कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस। तो कैसे पता करते हैं, 8 माइनस 5 करेंगे तो क्या 3 आएगा, 11 माइनस 8 3, 14 माइनस 11 3 और 17 माइनस 14 3। इसका मतलब ये सीक्वेंस तो है, कैसा है एपी है, कैसा है ये आपका अर्थमेटिक सीक्वेंस है या फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ऐसा भी कह सकते हैं। ठीक, तो इसमें जो है हम लोग एक क्वेश्चन को सॉल्व किए, बाद बाकी इस 3 क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा। ठीक है, और बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, कि आपको यहाँ तक समझ में आया या फिर नहीं। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन आपसे बना या नहीं। ठीक है, और अब जाकर के हम लोग क्या देख लेते हैं, अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के टर्म को जानते हैं। ठीक है, और क्या है नहीं है उस सारे चीज को इसी में हम लोग देखते हैं। चलिएगा, अब जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम लोग देखते हैं टर्म क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है, क्या चीज है। ठीक है, अगर हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में बात करते हैं, यहाँ पर एपी में अगर हम लोग बात करते हैं कि अगर हम यहाँ पर एपी में बोले क्या, फर्स्ट टर्म को a1, सेकेंड टर्म को a2, थर्ड टर्म को a3, फोर्थ टर्म को a4, फिफ्थ टर्म को a5, सिक्स्थ टर्म को a6, और ये चलते 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 कहाँ तक गए हैं, चलते चलते आपका an तक चले गए। कहाँ तक गए हैं, an तक गए हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर आप एक चीज़ बतलाइएगा, ये आपका फिफ्थ टर्म है। ठीक है, और ये आपका सिक्स्थ टर्म है। इसके पहले का टर्म क्या हो रहा है, an-1 हो रहा है, नहीं हो रहा। देखिए यहाँ पर ये 6 है और इस 6 से एक कम वाला टर्म आ रहा है, इस 5 से एक कम वाला टर्म यहाँ पर आ रहा है। अगर इसको हम an बोलेंगे, इसको क्या बोल सकते हैं तब, तो ऐसा करते हैं, इसको हम लोग an-1 बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, an बोलेंगे। सही है क्या, अगर इसको हम लोग an-1 बोलते हैं, n से एक टर्म ये कम है। अगर ये आपका a6 है, ये आपका क्या होगा a5 होगा, n से एक कम है ये। ठीक है,
अगले टर्म से एक टर्म वाला ये पहले वाला ये क्या कलर का मैंने कहा था, देखिए पहला दूसरा, पहले 1 2 3 4 5 6 इस तरह से, ठीक है। अगर यहाँ पर 99 आएगा तो ये आपका 100 होगा, अगर ये आपका n -1 99 आएगा तो ये आपका 100, या फिर n इक्वल टू आपका 100 है, इसके पहले का टर्म क्या होगा 99 होगा, ठीक है। समझ में आया, ये चीज आपको यहाँ पर बताएं, ठीक। तो अब देखिएगा, इसको हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, A1 को फर्स्ट टर्म बोलते हैं, बस यही बताने आए हैं, ठीक है। A1 को क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म बोलते हैं। A2 को क्या बोलते हैं, सेकेंड टर्म बोलते हैं। A3 को क्या बोलते हैं, थर्ड टर्म बोलते हैं। इसी तरह चलते जाएंगे, AN को क्या बोलेंगे, nth टर्म बोलेंगे। AN को क्या बोलेंगे, nth टर्म बोलेंगे। ये आपको पहले क्या बता चुके हैं कि आपको अगर कहीं पर A1 A2 A3 नहीं लिखा हुआ, अगर T1 T2 T3 या फिर TN-1 लिखा हुआ मिलेगा तो उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, टर्म ही बोलते हैं। T1 मीन्स क्या फर्स्ट टर्म, T2 मीन्स क्या सेकेंड टर्म, T3 मीन्स क्या थर्ड टर्म, Tn मीन्स क्या nth टर्म, T4 टर्म, N for nth, 5 for fifth, T4 टर्म, इस तरह से। अब हम लोग बात करते हैं कि ये AP में है, कैसे समझेंगे। ये जो टर्म सारा लिखा हुआ है ये AP में है, सो इसको हम लोग कैसे समझेंगे। ये जो AP में, इसको समझने के लिए ना, ठीक है, टू कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। मीन्स अगर हम लोग A2 - A1 निकालेंगे, सपोज कि D आएगा, ठीक है, और A3 - A2 फाइंड आउट करेंगे, सपोज ये भी अगर D आ गया, और A4 - A3 फाइंड आउट करेंगे, अगर ये भी D आ गया, A4 - A3 कर लिया, A5 - A4 करेंगे तो अगर ये भी D आ रहा है, इसी तरह चलते जाएंगे, ठीक है। और लास्ट में आपको क्या मिल रहा है, AN, तो AN के साथ किसको माइनस करेंगे, उसके पहले वाले टर्म AN - 1 को माइनस करेंगे, क्या मिलेगा, D मिलेगा। तो हर एक टू कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस आपको क्या मिल रहा है, D मिल रहा है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। डिफरेंस कैसा है, कॉमन है। डिफरेंस सब में क्या है, कॉमन है, दैट इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। क्या बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस। इसी को हम लोग या तो DIFFERENC, इसी को हम लोग या तो D से रिप्रेजेंट करते हैं, D फॉर कॉमन डिफरेंस, या तो फिर CD से शॉर्ट में, ठीक है, या तो CD बोलते हैं या तो फिर D बोलते हैं। तो अगर हर दो टर्म के बीच का डिफरेंस कॉमन आ रहा है तब क्या बोलेंगे, AP है, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन जो मिलेगा, क्वेश्चन में ऐसा कुछ मिलेगा कि आपको यहाँ पर ये प्रूफ करना है कि ये जो सीक्वेंस लिखा हुआ है, ठीक है, क्या ये AP है। या फिर दूसरा क्वेश्चन आपको ऐसा मिलेगा कि अगर ये AP है, तो इसका ये वाला टर्म क्या होगा, ठीक है। मतलब बहुत टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।